नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कई सारे मेरे ऐसे दोस्तों का सवाल था कि उनको सैलरी के बारे में थोड़ा जानना था, तो सोचा अब आया ही हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, तो एक और सैलरी का भी बना दूँ। तो दोस्तों, सैलरी के बारे में बताना ये है कि ट्रेनिंग में आपको सैलरी कैसे मिलेगी मैं बताता हूँ। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले आपको बेसिक पे मिलेगा दोस्तों 21,700। ये आपका बेसिक पे है। 21,700 से 70,000 लगभग है, 69,700 ऐसा कुछ आपका बेसिक पे होता है। उसमें से आपका स्टार्टिंग 21,700 है। उसमें आपको सबसे पहले मिलेगा 21,700, ये आपका बेसिक पे हो गया। उसके बाद दोस्तों उस पर आपको मिलेगा डीए लगभग दोस्तों जो भी अपना अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी चल रहा है, लगभग शायद मेरे ख्याल से 31% अभी चल रहा है और 3% बढ़ गया है। गवर्नमेंट ने उसको 34% कर दिया है और मुझे लगता है शायद अभी तक वो आया नहीं है, हमारा भी आया नहीं है। वो अभी अगले महीने से हो सकता है, जुलाई से बढ़ गया है लेकिन अगले महीने से मिलना चालू हो जाएगा। तो उस पर आपको दोस्तों 34% के हिसाब से डीए मिलेगा। आगे जाके और बढ़ेगा जब तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा तब तक। तो 34% अभी जो मिल रहा है उसके ऊपर आपको डीए मिलेगा। लगभग 5,000 या लगभग आसपास कुछ बनता है दोस्तों, 4 या 4.5-5,000 के आसपास लगभग उसका डीए बनता है। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा उसके ऊपर जो मिलता है टीपीटी मिलेगा दोस्तों आपको। उसके बाद टीपीटी लगभग जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है ट्रेनिंग सेंटर में लगभग 1,800 के आसपास मिलता है। ये आपको 1,800 मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मिलेगा आपको बैरक अलाउंस होता है, वो लगभग आपको 1,800 रुपये के आसपास वो मिलेगा। उसके बाद होता है दोस्तों सोप का अलाउंस, मतलब जो साबुन वगैरह होता है उसका अलाउंस वगैरह भी मिलता है हम लोग को मंथली। तो वो मंथली होता है, वो आपको मिलेगा 45 रुपये। उसके बाद दोस्तों आपका जो मेस का मनी होता है, मेस का मनी हालांकि जब वो कट हो जाता है अपने अकाउंट में से वहाँ पे जमा करना होता है, वहाँ पे देना होता है, लेकिन वो अपने सैलरी में से कटता है लेकिन फिर आपको वापस रिटर्न मिल जाता है अलग से। तो मेस मनी पहले दोस्तों था लगभग कुछ 36 रुपये ऐसा कुछ था, लेकिन अभी उसको भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। अभी लगभग 3900 रुपये, मतलब 4,000 आसपास है। वो 4,000 के आसपास आपका वो मेस मनी है, वो मिलेगा। और दोस्तों ये सब मिला के आपका वो जो सब मिला के आसपास ग्रॉस पेमेंट हो जाता है लगभग 34,000 to 35,000। ये ट्रेनिंग में बनेगा दोस्तों। आगे जाके अगर इसमें कोई थोड़ा इंक्रीमेंट आगे पीछे हो सकता है 1-2 हज़ार, क्योंकि कुछ और अलाउंस मिलेगा वो अलग, लेकिन आसपास आपका 34,000 to 35,000 के आसपास आपका पेमेंट नेट पेमेंट बनेगा। उसमें से दोस्तों आपका थोड़ा सा ये जो पीएफ का होता है, जो हमारा एनपीएस, हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे सारे जो कर्मचारी है उनके लिए एनपीएस लागू है। तो एनपीएस में दोस्तों आपका थोड़ा सा 4,000 के आसपास उसमें से कटेगा। तो आपको टोटल सैलरी जो इन हैंड मिलेगा वो लगभग 30,000 to 31,000 के आसपास आपका पेमेंट होगा दोस्तों। मैं अपनी सैलरी दिखा दूंगा दोस्तों। मेरे ट्रेनिंग में आप देख ही रहे होंगे, मेरे ट्रेनिंग में मेरे को कितना सैलरी मिला था, उसकी मैं स्लिप अगर साइड में लगा दिया हो, आप देख सकते हो उसमें। ये हो गया ट्रेनिंग का। अब बात करते हैं दोस्तों आपका ट्रेनिंग के बाद आपको सैलरी कितना मिलेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों सैलरी का ये जो स्ट्रक्चर है, ये सारे फोर्सेस में, जैसे एनआईए हो गया, एसएसएफ हो गया, जो भी है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इन सारों में सेम है ट्रेनिंग में। उसके बाद जो पोस्टिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा अलग होता है। सीआईएसएफ में भी अलग होता है और बाकी और अदर फोर्सेस में इसमें भी थोड़ा अलग होता है। सीआईएसएफ की बात करूँ दोस्तों, तो सीआईएसएफ में क्या होता है कि अगर ट्रेनिंग के बाद आपका जो मिलना है आपको वो तो मिलेगा ही। ट्रेनिंग के बाद फिर आपको दोस्तों इंक्रीमेंट लगना चालू हो जाएगा। जैसे 1 साल में 1 बार इंक्रीमेंट लगता है और 2 बार आपका डीए बढ़ता है। जैसे इंक्रीमेंट आपका जनवरी में लग जाता है दोस्तों। जो भी गवर्नमेंट वो डिसाइड करती है कितना % लगना होता है, कितना % नहीं है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करके 1 बार इंक्रीमेंट लगा देती है जनवरी में। और डीए जो है दोस्तों 2 साल में 2 बार बढ़ता है, मतलब 1 बार जनवरी में बढ़ेगा, 1 बार जुलाई में बढ़ेगा। ऐसे 2 बार डीए बढ़ता है, 1 बार इंक्रीमेंट बढ़ता है। ऐसे आपका साल में 3 बार आपका सैलरी इंक्रीज़ होता है। तो ट्रेनिंग के बाद जब आप पोस्टिंग होगे, तो पोस्टिंग का ऐसे डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आप नॉर्मल एरिया में हो तो वो आपका ये जो इतना जो बेसिक है जो मैंने आपको अभी तक बताया, आपको 31,000 तक की ये तो मिलना ही है। उसके बाद फिर उसमें ऐड हो जाता है दोस्तों जैसे एचआरए। अगर आप कहीं एचआरए का फॉर्म भरते हो, अगर कहीं घर वाले अगर XYZ सिटी के हिसाब से होता है दोस्तों, अगर कहीं बड़ी सिटी में रहती है तो उसमें ज़्यादा मिलेगा, लगभग 36% के आसपास। उसके बाद वाई सिटी में अगर रहते हैं
तो उनके लिए मिलेगा 18% है, और जो जेड सिटी में रहते हैं उनको मिलता है 8%। इस हिसाब से HRA आपका बढ़ जाएगा। और होता है दोस्तों बढ़ने वाला जो होता है, और पोस्टिंग के बाद ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग में होता है आपका हार्ड एरिया अलाउंस। अगर आपकी कई पोस्टिंग अगर ऐसे एरिया में होती है जैसे नक्सलाइट एरिया हो, तो वहाँ आपका ट्रेनिंग के बाद जो आपका पोस्टिंग होने के बाद जो पेमेंट बढ़ता है वो लगभग 17,400, मतलब लगभग करीब 18,000 के आसपास आपका सैलरी बढ़ जाता है अगर वो नक्सलाइट एरिया है। तो अगर उससे कम रिक्स वाला है तो 9,400 बढ़ता है। अगर कोई रिक्स वाला एरिया नहीं है तो आपका कोई सैलरी नहीं बढ़ेगा। जैसे अभी मेरा देखा जाए तो कोई रिक्स वाला एरिया है नहीं, तो उसमें ना मेरा कोई सैलरी बढ़ा है ना कोई आगे 4 साल अभी बढ़ने वाला है। ये उतना ही मिलेगा जो अभी गवर्नमेंट का जो ये DA वगैरह जो जितना बढ़ता है साल में इंक्रीमेंट लगा के, उतना ही मेरे को मिलेगा। और मेरे कई सारे दोस्त हैं ऐसे, जैसे कोई नक्सलाइट एरिया में गए हैं, कोई हार्ड एरिया में गए हैं, कई जम्मू कश्मीर गए हैं, कई इधर उधर जो गए हैं, तो उनका लगभग 20-20 हज़ार ऐसे पेमेंट बढ़ गया। अब दोस्तों आपका ये 20,000 बढ़ेगा, उसके ऊपर आपको DA भी अलग से मिलेगा। ये सब चीज़ें मिला के आपका लगभग 50,000 प्लस पेमेंट हो जाएगा अगर हार्ड एरिया में जाते हो तो मैं अभी मेरा लगभग ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं है, मेरे को मंथली उतना ही आता है 31,000। हालांकि 1-2 हज़ार कभी कभार इधर उधर हो जाते हैं। ये हो गया आपका सैलरी का स्ट्रक्चर दोस्तों। और उसके बाद आपको सालाना 1 साल का 10,000 एक्स्ट्रा मिलता ही है। ड्रेस अलाउंस करके जो होता है वो 10,000 आपको हर जुलाई में गवर्नमेंट देती है। जैसे हमारा भी पिछले महीने में जुलाई में आ चुका है, 10,000 एक्स्ट्रा आता है। तो ये था सैलरी का स्ट्रक्चर दोस्तों, इसमें तो और कुछ है नहीं। तो इस तरह का सैलरी होती है, ये सारे फोर्सेस में होता है। बाकी अदर फोर्सेस में भी जो होता है उनका भी स्ट्रक्चर यही होता है। CRPF में वगैरह, BSF में उनको हार्ड एरिया अलाउंस इसी हिसाब से मिलता है। तो ये था सैलरी के बारे में, और इसी तरह मैं आपके पास ऐसे ही वीडियो बना के पहुंचाता रहूँगा। आप मेरे से कनेक्ट रहो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, मेरे से कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नमस्कार, जय हिंद।